लास्ट क्लास में अपन 15.1 एक्सरसाइज कर रहे थे। अब इसके आगे क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके कितने हो गए थे, एक बार बताइएगा कितने क्वेश्चन हो गए थे लास्ट क्लास में। ट्वेंटी हो गए थे। 21 वाला क्वेश्चन देखेंगे सब लोग अपनी अपनी बुक में। एक 144 बॉल पेनों के समूह में से 20 बॉल पेन खराब है और शेष अच्छे हैं और सभी पेनों और वही पेन खरीदना चाहेगा। 21 हो गए थे। ओके, 22 वाला क्वेश्चन देखिएगा। एक स्लेटी और एक नीले पासे को एक साथ फेंका जाता है, निम्न सारणी को पूरा कीजिए। ठीक है, देखिए स्टूडेंट्स, अपन इस क्वेश्चन को किस तरीके से करेंगे वो देखिएगा। आपके पास दो पासे हैं, ठीक है, कितने पासे हैं? दो। कौन कौन सा पासा है? स्लेटी और नीले रंग का पासा। देखिए स्लेटी का मतलब स्लेटी रंग का और नीले रंग का पासा, दो पासे हैं। आपको पता है कि एक सिक्के को अपन एक बार उछालते हैं तो दो केस बनेंगे, या तो हेड बनेगा या टेल बनेगा। एक सिक्के को दो बार उछालते हैं चार केस बनते हैं, हेड 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 टेल टेल हेड टेल। पहली बार में हेड आ जाए, दूसरी बार में हेड आ जाए, पहली बार में हेड आ जाए, दूसरी बार में टेल आ जाए, पहली बार में टेल आ जाए, दूसरी बार में हेड आ जाए, पहली बार टेल, दूसरी बार टेल। एक सिक्के को दो बार उछालना है। ऐसा भी तो कर सकते हैं दो सिक्कों को एक साथ उछालना। लेकिन दो सिक्कों को एक साथ उछालना और एक सिक्के को दो बार उछालना बात एक ही होती है। एक बार उछाला फिर उछाला, दो काम हो गया। अपन दो सिक्कों को एक साथ उछालेंगे, वो भी दो ही काम है। ठीक है, अगर मान लीजिए मैं सिक्के को तीन बार उछालता हूँ, हेड 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 हेड। अब इस टैग को यहाँ लिखो, हेड हेड हेड। पहली बार में हेड, दूसरी बार में हेड, तीसरी बार में हेड, पहली बार हेड, दूसरी बार हेड, तीसरी बार हेड। अब इस टैग को यहाँ लिखेगा, अब इस टैग को यहाँ लिखेगा होगा, टी एच एच टी टी एच टी एच टी एच टी टी। ये आपके पास 8 केस बने। एक बार उछाला दो केस बने, दो बार उछाला दो गुना दो चार बने, तीन बार उछाला दो गुना दो कितने हो गए? 8 केस। हमेशा गुना होते हैं, जितनी बार उछालते हैं जितने होते हैं। एक पासे को उछालने पर 6 केस बनेंगे, 1 2 3 4 5 6। आपको पता है यहाँ पे दो पासे हैं, एक तो स्लेटी है और एक नीले रंग का पासा है। एक बार उछालने पर 6 केस बन रहे हैं, दो बार उछालने पर बनेंगे 6 गुना 6 बराबर 36। तीन बार उछालोगे तो 6 गुना 6 गुना 6 गुना 6 216 केस बनेंगे। कितने बनेंगे? 216 केस बनेंगे। तो यहाँ पे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 21, पासों को उछालने पर कुल संभव परिणाम, कुल संभव परिणाम और क्या क्या बनेंगे वो देखिएगा। क्या क्या परिणाम बनेंगे उसकी बात करते हैं अपन। मान लीजिए पहले पासे पे एक आ गया, दूसरे पासे पे एक आ गया, पहले पासे पे एक, दूसरे पे दो आ गया, पहले पासे पे एक, दूसरे पे तीन आ गया, पहले पे एक, दूसरे पे चार आ गया, पहले पे एक, दूसरे पे पांच आ गया, पहले पे एक, दूसरे पे छह आ गया। ऐसा भी हो सकता है पहले पे दो आ जाए, दूसरे पे एक, दो 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 तीन दो चार दो पांच दो छह। ऐसा भी हो सकता है पहले पे तीन आ जाए, एक आ जाए, तीन आ जाए, दो आ जाए, तीन 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 चार, ऐसे केस बनेंगे। ठीक है, और इसके आगे ऐसा भी तो बन सकता है 4 1 4 2 4 3 4 4। पहले पे 5 आ जाए, 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6। ठीक है,
छः एक, छः दो, छः तीन, छः चार, छः पाँच, छः छः, टोटल बन गए हैं 36। चेक कर लीजिएगा, इस तरीके से आप लिखोगे। अब आपको एक टेबल दे रखी है, उस टेबल को भरना है। उस टेबल को क्या करना है? भरना है। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमेशा कुल संभव परिणाम तो कितने होंगे? 36 होंगे। अब बात करते हैं जो आपको टेबल में जो जो मान दे रखे हैं उनकी बात करते हैं। जैसे यहाँ पे आपको दे रखा अंकों का योग 2 हो, अंकों का योग क्योंकि लिखा हुआ उसके अंदर दोनों पासों की संख्याओं का योग 2 आएगा। देखिए योग 2 कब आ सकता है? योग 2 आएगा जब पहले पासे पे 1 आए, दूसरे पे 1 आए। इसके अलावा ऐसा कोई सा भी परिणाम नहीं है कि 36 में से कि योग 2 आ जाएगा। इन दोनों को ले लिया तो योग 3 आ जाएगा, इन दोनों को ले लिया तो 4 आ जाएगा, इन दोनों को ले लिया 3 आ जाएगा। यानी कि एक ही कंडीशन में कितना योग आएगा? 1 आएगा, 2 योग आएगा। तो अनुकूल परिणाम तो हो गए 1, कुल परिणाम हो गए 36। आंसर आ गया 1/36। अगर मान लो अंकों का योग 3 करना है तो 3 में देखो 1 2 आ सकता है, 2 1 आ सकता है। इनके अलावा अंकों का योग 3 कभी भी नहीं हो सकता। तो कितने परिणाम हुए? 2। प्रायिकता कितनी होगी? 2/36, 1/18। अगर मैं अंकों का योग 4 पूछता हूँ तो 1 3 हो सकता है, 3 1 हो सकता है, और 1 3 3 1 2 2 हो सकता है। 1 3 3 1 2 2, ठीक है, 2 2 हो सकता है। तो 1 2 3 के 3 बटा कितना आएगा? 36, 1 बटा कितना हो गया? 12। अगर मान लो हमको का योग 5 हो तो 5 में क्या क्या हो सकता है? 1 4 हो सकता है, 4 1 हो सकता है, 2 3 हो सकता है, 3 2 हो सकता है। इनके अलावा कोई भी योग 5 नहीं होगा। क्या मेरी बात को समझ रहे हो? एक बार यस और नो में कमेंट कर देंगे। ठीक है, तो आपके पास कुल संभव परिणाम तो कितने हो गए? 36 हो गए हैं। ठीक है, टोटल कितने हो गए हैं? टोटल हो गए हैं 36। कितने हो गए? 36 परिणाम हो गए। अब देखिए मैं एक साथ करूंगा। हाँ, एक बार आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अपन डायरेक्ट करते हैं प्रश्नों को। देखिए पासों पर प्राप्त अंकों का योग, पहला कॉलम बना लेते हैं अपन, पासों पर प्राप्त अंकों का योग। पहला कॉलम तो अपन ने बना दिया, ठीक है। दूसरा कॉलम, दूसरा कॉलम क्या बनाते हैं अपन? अनुकूल परिणाम। क्या बनाते हैं? अनुकूल परिणाम, ठीक है। तीसरा कॉलम बनाते हैं अनुकूल परिणाम बाद में कुल संभव परिणाम, और लास्ट बनाते हैं प्रायिकता। क्या बनाते हैं? प्रायिकता। हाँ जी, अंकों का योग 2 से छोटा नहीं हो सकता, 1 नहीं हो सकता अंकों का योग, क्योंकि दोनों पासों में कम से कम 1 आ सकता है।
तो एक के लिए कितना हो गया 2, योग 2 से छोटा नहीं हो सकता। तो अनुकूल परिणाम क्या क्या होंगे, एक तो होगा 1,1, यहाँ पे एक ही परिणाम होगा 1। कुल संभव परिणाम कितने हैं 36, आंसर कितना आ गया 1/36 पहला का। दूसरा अंकों का योग 3 आ जाए, 3 में क्या क्या होगा 1 2 होगा, 2 1 होगा, 10 2 परिणाम आएंगे, कुल कितने 36, ये 2/36। आपका आंसर ऐसे ही करा 2/36, इसको काटना नहीं है, ऐसे आंसर मिला, अगर काटने में तो भी सही है, उसमें आंसर में ऐसे ही पूछा है, उत्तर वाला में आपके आंसर इस प्रकार से है। नंबर तीसरा अंकों का योग 4 है, अंकों का योग 1 2 1 3 3 1 और 2 2, अंकों का योग 4 हो गया, 3 आ गया, 36 आ गया, 3/36 आ गया। अंकों का योग 5 है, कितना है 5, ये 5 आ गया, ये 6 आ गया, 7 आ गया, 8 आ गया, ठीक है 8 तक कर लेते हैं एक बार, तो 5 6 7 8, कुल संभव परिणाम तो 36 ये सब में, ठीक है। अनुकूल चिन्ह होंगे 5 में क्या क्या होगा 1 4 आएगा, 4 1 आएगा, 2 3 आएगा, 3 2 आएगा। इसमें 6 में कौन कौन सा आएगा 1 5 आएगा, 5 1 आएगा, 2 4 आएगा, 4 2 आएगा, 3 3 आएगा। अब अंकों का योग 7 मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ कितना आएगा, अंकों का योग 7 में कितना आएगा, 7 में आप बताओ। सबसे पहला कौन सा लिखे अंकों का योग 7 में, एक 6 नहीं हो सकता, एक 6 को जोड़ो, अच्छा 1 से सही है, सही है 1 6 सही है, और बताओ बिल्कुल सही है 1 6 आएगा, पहला आ गया 1 6, दूसरा आ गया 6 1 2 4 4 2, नहीं 7 करना है ना, 2 5 आएगा, 2 5 5 2 3 4 4 3 6 बन गए। 8 में क्या क्या आएगा 2 6 6 2 3 5 5 3 4 4, 5 केस बनेंगे, ठीक है। बताओ 9 9 में क्या आएगा, पहला अंकों का योग अगर मालूम 9 है तो पहला क्या आएगा अंकों का योग 9 में, अंकों का योग अगर 9 है तो पहला क्या आएगा, अंकों का योग 9 है तो पहला क्या लिखेंगे, अरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करो ना। इसका स्क्रीनशॉट ले लो पहले एक बार, फिर आगे चलते हैं अपन।
हाँ जी, कमेंट सब नहीं करके डन सबको लिखा होता है ना। अब अंकों का योग 9 आए। 9 में बताओ पहला कौन सा लिखेंगे? अरे 9 में पहला कौन सा लिखेंगे? 9 में पहला कौन सा? 3 6। हाँ बिल्कुल सही है, अंकों का योग 9 में 3 6। अब कुछ लोग बोलेंगे सर 2 7 लिख दो। 2 7 तो नहीं होता है। 2 7 इसलिए नहीं लिखा क्योंकि पासे पे कभी 7 नहीं आ सकता। 2 7 इसलिए नहीं लिखा कि पासे पे 7 नहीं आ सकता, पासे पे 6 7 नहीं हो सकता। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो गया है? 3 6 6 3 4 5 5 4 3 6 6 3 4 5 5 4। इसके अलावा कोई नहीं हो सकता। 4 केस बनेंगे इसमें। ठीक है, तो 4/36 आंसर। अंकों का योग 10 कब आएगा? जब 4 6 हो, 6 4 आए और 5 5 आए। ठीक है, तो 3/36। अंकों का योग 11 कब होगा? जब 5 6 हो और 6 5 हो, तो ये 2/36। और 12 अंकों का योग हो तब आएगा 6 6। तो इसका आंसर होगा 1/36। ये बात समझ में आ गई होगी। एक बार ऐसा उन्होंने कमेंट कर दोगे। हाँ जी, इसका सेकंड पार्ट देखो। देखिए इसका सेकंड पार्ट क्या बोल रहा है। एक विद्यार्थी है कहता है कि ये यहाँ कुल परिणाम 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 अतः प्रत्येक की प्रायिकता 1/11 है। क्या आप उस तरह से सहमत है? सैकड़ों उत्तर लिखिएगा। देखिए ये गलत है, ये तरफ गलत है क्योंकि ये समप्रायिक परिणाम नहीं है। मैंने आपको बताया था पासे को आप जब उछालते हो, पासे पे 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है। तो ये समप्रमाणिक होते हैं, समप्रायिक होते हैं, यानी कि इनकी सबकी प्रायिकता अलग अलग निकालोगे तो वो 1/6 आएगी। जैसे आप सिक्के को उछाल रहे हो तो सिक्के पे हेड और टेल आना, हेड आने की प्रायिकता 1/2 होती है, टेल आने की प्रायिकता 1/2 होती है। इसका मतलब ये होता है कि ये समप्रायिक है। तो क्या लिखेंगे इसके सेकंड पार्ट में? लिखेंगे आंसर कि दिया गया तर्क गलत है। क्या लिखेंगे? विद्यार्थी का तर्क गलत है। विद्यार्थी का तर्क गलत है क्योंकि सभी 11 परिणाम समप्रायिक परिणाम नहीं है। समप्रायिक परिणाम नहीं है। अतः सभी परिणामों की प्रायिकताएं भिन्न भिन्न होगी। क्या बात समझ में आ गई? अगर समप्रायिक नहीं है तो प्रायिकताएं भिन्न भिन्न होगी, जबकि वो ऐसे बोल रहा है सभी की प्रायिकताएं बराबर आएगी।
समझ में आया नहीं आया? यह सब लोग में कमेंट करो, देखिए एक बार। ठीक है, मैंने बताया था आपको कि समप्रायिक होते हैं, जो समप्रायिक होते हैं उनकी प्रायिकताएं बराबर होती है, बाकी की नहीं होती है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अपन आगे चलते हैं। हाँ जी, अगला क्वेश्चन है, एक खेल में 1 रुपए के सिक्के को 3 बार उछाला जाता है और प्रत्येक बार का परिणाम लिख लिया जाता है। तीनों परिणाम समान होने पर अर्थात 3 चीज या 3 पट प्राप्त होने पर हनीफ खेल में जीत जाएगा, अन्यथा वह हार जाएगा। प्रत्येक हनीफ के खेल में हार जाने की प्रायिकता परिकलित कीजिए। देखिए स्टूडेंट्स, आपको पता है एक सिक्के को 3 बार उछालेंगे। एक सिक्के को जब 1 बार उछालते हैं 2 परिणाम आते हैं, एक सिक्के को जब 2 बार उछालते हैं तो 2 गुना 2 4 परिणाम आएंगे, एक सिक्के को जब 3 बार उछालेंगे तो 2 गुना 2 8 परिणाम आएंगे। आपको अभी बताया था मैंने। तो अपन इस क्वेश्चन को किस तरीके से करेंगे वो देखिएगा। 22 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 22, एक सिक्के को 3 बार उछालने पर 3 बार उछालने पर कुल संभव परिणाम पहली बार उछाला है आया, दूसरी बार उछाला है आया, तीसरी बार उछाला है आया। पहला परिणाम हो गया है, पहली बार उछाला है, दूसरी बार है, तीसरी बार 10। अब मैंने क्या किया, 10 को यहाँ भेज दिया तो क्या आएगा, 10 अब 10 को यहाँ भेज दिया 10 अब T H, अब T H T, मतलब क्या किया, इस x को यहाँ भेज दिया। अब इस x को यहाँ भेज दो, क्या है H T T, एक लास्ट बच गया T T T, परिणाम हो गए 8। अब वो ऐसे बोल रहा है तीनों बार चिताए या तीनों बार पटाए। चित का मतलब है तीनों बार या तो हटाए या तीनों बार टहलाए, तभी ही वो जीतेगा, अदरवाइज वो क्या हो जाएगा, हार जाएगा। यानी कि इस परिणाम में जीतेगा और इस परिणाम में जीतेगा, बाकी सब में हार जाएगा। आपको हारने की निकालनी है, जीतने की नहीं निकालनी है। तो अपन क्या लिखेंगे, माना हनीफ द्वारा, माना हनीफ द्वारा खेल को हारने की घटना ए है। घटना ए के अनुकूल परिणाम, घटना ए के अनुकूल परिणाम बताइए क्या क्या होगा। ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, बाकी आएंगे had can, had बस ये हो गए। कितने हो गए, 6। सूत्र क्या होगा, घटना ए के अनुकूल परिणाम बटे कुल संभव परिणाम, 3/4 आंसर आ गया है। हाँ जी, अगला क्वेश्चन देखिएगा। ये कौन से नंबर का क्वेश्चन था, 23वें नंबर का क्वेश्चन था ये। अब बात करते हैं 24वें नंबर के क्वेश्चन की।
एक पासे को 2 बार फेंका जाता है, इसकी क्या प्रायिकता होगी? किसी भी बार में 5 किसी भी बार में नहीं आएगा, 5 कम से कम एक बार आएगा। ठीक है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी लो इसका, देखिए। क्वेश्चन नंबर 24, एक पासे को 2 बार उछालने पर, 2 बार उछालने पर कुल संभव परिणाम आपको पता है 36 होंगे। 1 1 1 2 1 3 1 4 सारे होंगे, अभी कराया था वो। छत्तीस हो गए, कितने हो गए? 36। अब देखो, आपको क्या बोला है कि एक भी बार 5 नहीं आना चाहिए। एक भी बार, पहले में ऐसे बोला है कि 5 एक भी बार नहीं आए। अब आप मेरे को ऐसे बताओ, 5 किसी भी बार नहीं आए, तो इसमें नहीं आ रहा, इसमें नहीं आ रहा, इसमें नहीं आ रहा, इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है, इनमें सब में आ रहा है और इसमें आ रहा है। इनको छोड़ने के बाद बाकी में नहीं आ रहा है। ठीक है, तो अपन ऐसे कर लेते हैं, इसका जो दूसरा पार्ट है उसमें क्या बोला? 5 कम से कम एक बार है। इसके 2 क्वेश्चन हैं। कितने क्वेश्चन हैं? 2 क्वेश्चन हैं। कम से कम एक बार आए। कम से कम एक बार का मतलब होता है या तो एक बार 5 आए या 2 बार 5 आए, या तो एक बार 5 आए या 2 बार 5 आए। अपन इसके दूसरे प्रश्न को पहले करेंगे। अपन क्या करेंगे? दूसरे प्रश्न को पहले करेंगे। अपन कैसे? यहाँ पे आ रहा है 5 5 5 5 और इस लाइन में 5 और इस लाइन में, यानी कि इनके अलावा 5 कभी भी नहीं आएगा। कम से कम एक बार आ रहा है, 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 यहाँ पे एक बार आ रहा है, यहाँ पे एक बार, एक बार, एक बार, एक बार, यहाँ पे एक बार, यहाँ पे 2 बार। तो कम से कम एक बार भी आ सकता है और 2 बार भी आ सकता है। कम से कम में वो होगा। तो अपन सबसे पहले दूसरे वाला निकालेंगे तो प्रायिकता जल्दी निकल जाएगी। अब आपको पता है जब 5 वाले सारे परिणाम आ जाएंगे, 5 वाले सारे परिणाम आ जाएंगे, तो मेरे को ऐसे बताओ, बाकी बच गए उनमें 5 नहीं आएगी, प्रायिकता आएगी नहीं आएगी? अरे जो पहला प्रश्न है इसमें क्या बोला है कि 5 नहीं आना चाहिए, तो अपन 5 आने की निकाल लेते हैं, उसको 1 में से माइनस कर देंगे तो 5 नहीं आने की आ जाएगी। क्या यस और नो में कमेंट कर देते, बात समझ में आई कि नहीं आई? योग 5 नहीं चाहिए, 5 आना चाहिए। योग के बारे में नहीं बोला है, इससे पहले वाले प्रश्न में अपन योग के बारे में कर रहे थे, योग नहीं बोला है। आपको मैं कैसे बताऊं, इसका दूसरा प्रश्न करते हैं। सबसे पहले माना कम से कम
कम से कम एक बार 5 आने की, एक बार 5 आने की घटना ए है, घटना ए है। घटना ए के अनुकूल परिणाम, ए के अनुकूल परिणाम। अब आप मेरे को ऐसे बताओ, या तो आ सकता है 1 5, 2 5, 3 5, 4 5, ठीक है, 5 1, 5 2, 5 3, 5 4, 5 6, 6 5। ये तो कम से कम, ये तो सब में एक एक बार आ रहा है, लेकिन कम से कम एक का मतलब होता है 2 भी आ सकता है, तो 5 5 भी आ सकता है। देखिए इन परिणामों को तो लिखना आसान है, लेकिन आप बाकी को लिखोगे, इनके अलावा जो लिखोगे वो ज्यादा है। इसलिए क्वेश्चन ये कर लेते हैं, पर कितना आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 परिणाम आ गया। देखिए स्टूडेंट्स, आप इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते थे। इसको जो पहला प्रश्न था उसमें 5 एक बार भी नहीं आना चाहिए, तो इनके अलावा जो भी बचे हैं उनको लिखना पड़ता है उसमें। इनके अलावा जो भी बचे हैं परिणाम, 11 परिणाम आ गए, तो 25 बच गए। उन 25 परिणामों को आप लिखते तो आपका आंसर होता 25/36। किसका आंसर होता जब एक बार भी 5 नहीं आए और उसको एक में से घटाते, तो आंसर आता 11/36। वो आंसर होता कि कम से कम एक बार 5 आने की। तो मैं ऐसे कर रहा हूँ, वो 25 परिणाम नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि 11 परिणाम लिखना आसान है। 11 परिणाम वाला ज्ञात कर लेता हूँ, तो उसको एक में से घटाऊंगा तो 25 परिणाम वाला आ जाएगा, जिसमें 5 एक बार भी नहीं आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा सूत्र, घटना ए के अनुकूल परिणाम बटे कुल संभव परिणाम, 11/36 आंसर आ गया इसका। ये इसका पहले का आंसर हो गया। अब दूसरा क्या है, सॉरी दूसरे का आंसर हो गया है, इसका पहले का आंसर क्या आ जाएगा, एक बार भी 5 नहीं आने की प्रायिकता, 5 नहीं आने की प्रायिकता, नहीं आने की प्रायिकता, ये करना है अपने को। एक बार भी 5 नहीं आने की प्रायिकता, ठीक है। अब देखो उसका क्या हो जाएगा, नहीं आने की का मतलब एक बार लगा देंगे, क्या लगा देंगे, एक का बार लगा देंगे, और यहाँ पे मैंने एक का बार लगा दिया, एक में से पी ऑफ ए घटा दिया, 1 माइनस 11/36, 36 का गुणन लेंगे तो 36 माइनस 11, 25/36 आंसर। अब देखो यहाँ पे, अगर आप ऐसा नहीं करते, आप पहले ये क्वेश्चन करते, एक बार भी 5 नहीं आना चाहिए, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, जो बच गए वो कितने परिणाम होते हैं, 25 परिणाम होते हैं। एक बार यस और नो में कमेंट कर दो, ये क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया। अरे कमेंट कर दो, सबके समझ में आ गया। सर क्वेश्चन नंबर 24 का दोबारा समझा दो। अरे कम से कम एक बार 5 आना चाहिए, एक बार तो आएगा, 2 बार भी आ सकता है, तो 5 इन्हीं में आएगा, इनके अलावा किसी में नहीं आया है, इसलिए 11 परिणाम हो गए। और इनके अलावा 5 नहीं आएगा, उसको एक में से घटाएंगे तो नहीं आने की आ जाएगी। होने का समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर देखो 25वां, निम्नलिखित में से कौन से तर्क सत्य हैं और कौन से असत्य कारण से बताइए। यदि 2 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है तो इसके 3 संभावित परिणाम, 2 चित, 2 पट या 2 या प्रत्येक एक, अतः इसमें प्रत्येक परिणाम की प्रायिकता 1/3 होगी। दो चित, 2 पट या एक, प्रत्येक एक का है, अतः इनमें से प्रत्येक परिणाम की प्रायिकता 1/3 होगी, नहीं होगी।
यदि एक पॉजिटिव फिगर है तो इसके दो संभावित परिणाम, एक विषम या एक सम संख्या है तो पता है एक विषम संख्या की वैल्यू एक बटा 2 होगी। देखिए पहला वाला तर्क तो है सत्य है, दूसरा वाला सत्य है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो सभी स्टूडेंट्स। स्क्रीनशॉट ले लो इसका। हाँ जी, ये एक क्वेश्चन बच गया है, 2 मिनट का, 5 मिनट का क्वेश्चन बचा है, कल करेंगे, आज टाइम आउट हो गया है। और कॉपी में यहाँ तक काम करना, कल इसके एग्जाम्पल्स बनाएंगे, कल चैप्टर को खत्म कर देंगे, परसों से नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और कल आपकी 9 बजे से क्लास होगी। मैं आज भी थोड़ा लेट आया था, इस वजह से लेट स्टार्ट होगी, तो आप 9 बजे बिल्कुल एक्टिव रहें। थैंक यू सो मच।